श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करना। उसमें एक बार आपकी कामना हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं इस कामना के लिए ये जप कर रहे हो। शुरू दिन आप जब बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठें, शुरू दिन जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर कामना कर कर एक बार अपने मन में आ जाना चाहिए कि मैंने इस कामना से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। और दूसरे नंबर पर है जब बेलपत्र का पेड़ कहीं सूख गया हो और किसी किसी के यहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है तो उस वृक्ष को लोग निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, निकाल देते हैं। अगर किसी के यहाँ पर बेलपत्र का पेड़ कट गया हो, सूख गया हो, सूखा हो, किसी के काम नहीं आ रहा हो, तो वहाँ से बेलपत्र के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ के पास का भाग लेकर आना और उसका चंदन जैसी मुठिया बना लेना और उसको फिर घिस कर मेरे देवाधिदेव महादेव को जब जल चढ़ाने जाओ तब वो बेलपत्री का चंदन मेरे महादेव को लगा कर आओ। हरे वृक्ष को नहीं तोड़ना, जो वृक्ष सूख गया, जो वृक्ष पूर्ण तरह से 1 साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी किसी के यहाँ का पेड़ कटने वाला है, सूख चुका है, बेकार हो चुका है, लोग उसे निकालना चाह रहे हैं, उसकी अगर थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ा सा भाव मिल जाए, उसका घिसा हुआ चंदन देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया। हरे वृक्ष की लकड़ी को नहीं। तुम अगर हरे वृक्ष की लकड़ी को काट कर लिया है, तोड़ कर लिया है, फिर उसको सुखा लिया, सुखाकर तुमने चंदन बनाया, वो श्रेष्ठ नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा, उसकी कोई मूलता नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि हरे वृक्ष में से जब हम पत्तियां तोड़ते हैं तो उसकी डाली कभी नहीं टूटना चाहिए। वृक्ष में से केवल पत्ती तोड़ो पर डाली ना तोड़ो। फूल में से, फूल के पौधे में से, पुष्प की डाली में से पुष्प तोड़ो पर उसकी डाली कभी मत तोड़ो। तुलसी माँ, तुलसी का दल तोड़ो पर डाली कभी नहीं तोड़ो। आंवले के वृक्ष के आंवले तोड़ो पर आंवले की डाली कभी ना तोड़ो। पीपल के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर पीपल की डाली कभी ना तोड़ो। शमी के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर शमी के वृक्ष की डाली नहीं तोड़ना चाहिए। कारण क्या होता है? 84 लाख मनुष्य की योनियां हैं और 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। वृक्ष, दुर्वा, पत्तियां, डालियां, ये जितने संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने तुम्हें पौधे नजर आते हैं, चाहे वो जल के अंदर नजर आए, थल के अंदर नजर आए, गमले में नजर आए, जैसे तुम्हें पौधे का दर्शन हो रहा है, 20 लाख योनि वृक्ष की है। 20 लाख। अब 84 लाख में से 20 लाख योनि तो वृक्ष की है। शिव महापुराण की कथा कहती है हम फूल तोड़ते समय अगर डाली तोड़ देते हैं, हम पत्तियां तोड़ते समय वृक्ष की डालियां तोड़ देते हैं, तो 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है और वो योनियां हमको भुगतना पड़ती है। इसलिए केवल पत्तियां तोड़ो। आपको पत्ती की जरूरत है, बेलपत्र की जरूरत है, ये बेलपत्र की आपको जरूरत है, बेलपत्र तोड़िए, डाली ना तोड़ना। फूल की जरूरत है, फूल तोड़िए, उसकी डालियां ना तोड़िए। कई लोगों का ऐसा भाव होता है कि ढेर सारी डालियां तोड़ के ले आते हैं और मोहल्ले में पत्तियां बांटते हैं और सोचते हैं मैंने पुण्य कमाया। नहीं नहीं, इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है।
कूर्म पुराण का। एक गिद्ध जंगल में रह रहा है और उस गिद्ध का पूरा परिवार जंगल के अंदर है। गिद्ध जंगल में है, गिद्ध का परिवार जंगल में है, वन में रह रहा है, वन विचरण कर रहा है। अब गिद्ध करता क्या है, उसका तो काम एक ही है, मांस नोचना, मांस को खाना। एक दिन गिद्ध जिस जगह से निकल कर जा रहा था तो वहां से 4 संत निकल कर जा रहे थे। बड़े भाव से वो चारों संत हरि गुणगान करते करते चले जा रहे थे। भगवान का भजन करते करते, प्रभु का नाम लेते लेते चले जा रहे हैं। संत तो संत है, जहां से निकलता है वो सुगंध फैलाता हुआ जाता है। एक बेकार व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति का संग और एक बेकार व्यक्ति का संग। बेकार व्यक्ति का संग नाली के कीचड़ के समान होता है। अगर नाली के कीचड़ को नहीं हिलाओगे, तुम सोचो कि ये बदबू नहीं मारेगा, तो भी वो नाली का कीचड़ उसके पास बैठे रहोगे तो वो बदबू मारेगा ही। और अच्छे व्यक्ति का संग इत्र की तरह होता है, वो जहां से लगा कर जाएगा उसके पास वाले को सुगंध जरूर देता हुआ जाएगा, तो उसके पास वाले को सुगंध जरूर देगा। अब भगवान की विरल भक्ति को जैसे जैसे आप धारण करते जाते हो वैसे वैसे फल मिलते जाता। अभी एक भैया एक बेटी को लेकर यहाँ आए थे, आप लोग दर्शन करे थे, उसको गोदी में उठाकर लेकर आए थे। इस बेटी को कभी अगर मौका मिले तो उस भैया से पूछना, उस भाऊ से बात करना। इस बेटी को लेकर वो सीहोर भी आए थे। जिस समय इस बेटी को लेकर सीहोर आए थे तब डॉक्टर ने इसको मरने की कतार पर छोड़ दिया था और कह दिया था कि ये, डॉक्टर ने कहा था कि ये अब मरने की कतार पर है, अब ये इसमें प्राण नहीं है। कई महीनों तक इस लड़की ने भोजन नहीं किया था। कई महीनों तक इस बेटी ने अन्न का दाना इसके मुंह में नहीं गया था, पानी भी नहीं पी पाती थी। आज वो बेटी को यहाँ प्रणाम करने के लिए इसलिए लेकर आए क्योंकि वो बेटी अब पानी भी पीने लगी है और भोजन भी करने लगी है, इसलिए उसको यहाँ लेकर सुखी है। और सुख किसको कहते हैं? शिव पुराण कहती है दुख आएगा, कष्ट आएगा, पर तुम जो शंकर भगवान का भजन करते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव को बेलपत्र चढ़ाते हो, एक चावल का दाना चढ़ाते हो, एक फूल की पंखड़ी चढ़ाते हो, या मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा देते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उससे दुख धीरे 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 भजन के बल पर कटता चले जाता है। और जब वो दुख कटता है फिर सुख आकर खड़ा हो जाता है, फिर प्राप्त हो जाता है। आएगा, उसको काटने का तरीका भी तुम्हें आना चाहिए। आएगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, पर दोनों में सम रहिए। 3 नशे सबसे बुरे होते हैं। कितने नशे? बोलो बोलो, जम के बोलो। 3 नशे सबसे बुरे होते हैं। पहला मदिरा का नशा, दूसरा अहंकार का नशा,
तीसरा, धन का नशा, संपदा, पैसे का नशा। मदिरा का नशा 8 घंटे में उतर सकता है। अहंकार का नशा, अभिमत्ता का नशा 10-12 घंटे में उतर सकता है, पर धन का जो नशा होता है वो मरते दम तक नहीं उतर पाता है। बड़ा कठिन है उस धन के नशे को कम करना। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ी बुआरी लगा लो, थोड़ी झाड़ू लगा लो, थोड़ा पोछा लगा लो, थोड़ा सफाई कर लो। क्या होगा उससे? तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं पनपेगा, तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं पनपेगा, तुम्हारे भीतर अभिमत्ता नहीं पनपेगी और तुम भगवान की शरणागति में पड़े रहोगे। हरिओं नगर में आया है, हरि करने के लिए ये जिह्वा मिली है, ना कि अपशब्द कहने के लिए मिली है। अच्छा करिए, श्रेष्ठतम करिए। जब अच्छा करोगे अच्छा प्राप्त होगा। एक किसी ने बड़ा सारा पत्र लिखकर भेजा, देखो कितना बड़ा पत्र है, आप ही देखिए। और ये मैं सुधाबेन अशोक भाई जायसवाल, गांव जरोद, बड़ौदा, गुजरात से आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं दोनों? ऐसा हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं सुधाबेन अशोक भाई जायसवाल, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। गांव जरोद, बड़ौदा, गुजरात से मेरा मोबाइल नंबर ये है। महादेव को दिल से पूजा जाता है, दिन से नहीं। गुरुदेव क्या बखान करूं भोले बाबा का, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का। मेरी बेटी की शादी को कई साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। डॉक्टर जांच करवाई, दवाई भी बहुत करवाई। मेरी बेटी के गर्भाशय में 4 इंच की गठान थी, वो भी निकलवाने के लिए डॉक्टर बोले तो निकलवाई। डॉक्टर का कहना था कि गठान निकलवाने के बाद ही गर्भाशय रहेगा। फिर महादेव की कृपा ऐसी रही कि बड़ौदा में कथा का आयोजन हुआ और मेरी बेटी वहां आकर आपकी कथा 7 दिन तक लगातार कथा के पंडाल में रहकर कथा सुनती रही। कथा सुनने का फल क्या हुआ? बेटी ने सफेद आंकड़े की जड़ 21 बार शिवजी पर से घुमाकर तुमरुगा जी का नाम लेकर कमर में बांध ली और शिवजी पर विश्वास रखकर 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाती, मंदिर से बेलपत्र लाकर खाती। बाबा की कृपा देखिए, 4 इंच की गठान उसके गर्भाशय में थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था जब तक गठान रहेगी तब तक संतान नहीं होगी। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, ऐसी कृपा हुई कि गठान भी चली गई और गर्भ भी ठहर गया और मेरी बेटी की कृपा बाबा देवादिदेव महादेव ने कर दी। ये शिव तत्व है। बैठिए, बैठिए जायसवाल जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है, वो घड़ी। फिर कहूंगा बेटमा वालों, हाथ से ये समय चूक ना जाए। कई लोग सोचते होंगे हमारे यहाँ टीवी पर कथा आ रही है, हमारे घर में सुन रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, कौन जाए।